एडिफिक कंपनी के ऑनर जिगर छेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा एक चैलेंज था बिल्डिंग को गिराया जाना, जिसको सफलतापूर्वक आप लोगों ने आज डिमोलिश कर दिया। अब पूरी बिल्डिंग का जो मलबे का एरिया है एनालिसिस किया कर लिया गया है टीम ने। तो क्या अभी निकल के आया कि क्या दूसरी बिल्डिंग, चूँकि रिहायशी इलाका है, किसी और बिल्डिंग को किसी तरह की कोई क्षति हुई है पूरे एनालिसिस में? सो हमने बिल्डिंग गिरने के बाद तुरंत ही जो 230 ब्लास्ट हुआ था उसके बाद हम लोग 245 या 255 के आसपास वहाँ पे पहुँचे और पूरा मायना चारों बाजू से किया है। स्ट्रक्चरली कोई भी बिल्डिंग को टच भी नहीं हुआ है डेब्री। सो स्ट्रक्चरली बिल्डिंग इज़ वेरी सेफ और प्रेसिडेंट्स आज जाके वहाँ पे रह सकते हैं। बड़ा चैलेंज था, चूँकि रेजिडेंशियल इलाका है और जिस टावर को गिराया जाना था उसके बहुत नज़दीक में टावर्स भी थे। इस पूरे ऑपरेशन को आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल आप लोगों ने अंजाम दिया है। क्या रिस्क लग रहा था आप लोगों को? जो हिसाब से हमने प्रिपरेशन की थी लास्ट 6 महीने से तो रिस्क तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ वो एंग्जाइटी तो हमेशा रहती है एग्ज़ाम के पहले। सो एंग्जाइटी थी बट रिस्क कुछ भी नहीं था। लोगों का मन में डर बहुत था। ऑब्वियसली अगर मैं भी बाजू में रहता, मेरा टावर बाजू में 9 मीटर पे ही एक 103 मीटर का टावर गिरने वाला होता तो एज अ लेमैन तो मेरे को बहुत डर लगता था। इंडिया में इस तरह का पहला वाक़या है जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया गया है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग 18 साल से सिर्फ डेमोलिशन कर रहे हैं और कुछ आता नहीं है हमें। सो बेसिकली इम्प्लोजन जो होता है वो बहुत रेयर होता है, बिकॉज एनीथिंग अबाउ 50 मीटर्स अगर कोई बिल्डिंग होती है तो ही वी शुड गो फॉर इम्प्लोजन। अदरवाइज देर आर अदर टेक्निक्स विच आर मोर सेफर एंड बेटर। इम्प्लोजन बहुत ही सेफ टेक्निक है बट बहुत ही प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, बिकॉज इफ इट गोज़ रॉन्ग देन आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को बहुत डैमेज हो सकता है। आप लोगों ने एक टास्क तो पूरा किया, लेकिन अभी बड़ा टास्क है मलबे को हटाना। जो रेजिडेंट अपने अपने घर को छोड़ के गए थे, वो क्या अब रह सकते हैं? 100% रह सकते हैं। मेरे हिसाब से वी हैव अचीव्ड नाउ 70% ऑफ आवर टारगेट, बिकॉज जो क्रिटिकलिटी थी प्रोजेक्ट की वो ख़त्म हो गई। नाउ इट्स अ टीडियस थिंग कि आवाज़ आएगा, थोड़ी धूल उड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो क्रिटिकलिटी थी, जो रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम था कि ये टावर खड़ा है, वो सब निकल गया है। तो आई थिंक दैट अभी तो किसको डर नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा और 3 महीना हम वहाँ पे रहेंगे, थोड़ा आवाज़ आएगा, जो उनको तकलीफ वो झेलनी पड़ेगी वो है। क्या कुछ किसी फ्लैट वगैरह का कुछ डैमेज हुआ है किसी तरह का? हम लोग ने जो भी गॉजेस लगाए थे, जो सीबीआरआई ने हमको बोला था लगाने के लिए, वो हम लोग ने इनिशियल फेज पे थोड़े चेक किए और किधर भी क्रैक्स, किधर भी कुछ भी बड़े नहीं है। क्या एनालिसिस किया गया है कि वाइब्रेशन कितना था, जिसको लेकर लोग बड़े आशंकित थे? वाइब्रेशन का रिजल्ट आते आते और 8 से 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशंस जब होता है जब जब नीचे से कुछ वाइब्रेट होता है। ये तो कुछ हम लोग ने जो एक्सप्लोजिव लगाया था वो बिल्डिंग्स में लगाया था, तो उसके फॉल का जो वाइब्रेशन था वो इतना था ही नहीं कि वाइब्रेशंस बाजू में जाए। बहुत बहुत बधाई आपको, आप लोगों ने सक्सेस। थैंक्स अ लॉट। इंजीनियर मनीष पटेल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरे बिल्डिंग का डिमोलिशन का जो इंजीनियरिंग का भाग था वो आप संभाल रहे थे। सर, आप लोगों के लिए ये कितना बड़ा टास्क था? देखने जावे तो बड़ा टास्क तो पहले नहीं लग रहा था, लेकिन जब पता चला कि एक्चुअली बिल्डिंग का हाइट बाजू के अंदर जो बिल्डिंग में जो नज़दीक में जो था, जो ज़्यादा दूर नहीं था दूसरा बिल्डिंग, लेकिन इंजीनियरिंग के हिसाब से जो जेट डिमोलेशन ने इंजीनियरिंग किया और उसके साथ में हमारा भी सपोर्ट था, दोनों ने साथ में मिलके जो प्लान पूरा बनाया। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए ऐसे ऐसे हमको ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई दिक्कत आएगी नहीं और ना ही आई। पहले हमको लग रहा था चैलेंजिंग, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ऐसे एकदम इजी दिख रहा था। और आज वो जो इजी दिख रहा था एक्चुअली में वो इजी हो गया। लेकिन जब सायरन बजा था तब तो धड़कनें तेज हो गई होंगी। सर ये तो फिर एक्सपीरियंस था, पहले भी हमने किया हुआ है। धड़कन तो इतना समझो कि नहीं हुई थी, लेकिन कब होगा एक दिलचस्पी थी कि कब खत्म होगा ऐसा। धड़कन तो इसमें क्या, हमारा ये जॉब ही है तो धड़कन क्या उसमें तेज हो जावे। पूरा प्लान जो आप लोगों ने किया उसमें 6 महीने का वक्त लगा आप लोगों को करने में। और जब आप लोगों ने शुरुआत की तो क्या लग रहा था कि इतना ही आसान था जितना आसानी से आप लोगों ने पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया? देखो, स्टार्ट करते हैं कोई भी जॉब में तो थोड़ा तो ऐसा लग रहा है जैसा आप बात कर रहे हो, ऐसा कि प्रॉब्लम दिखता है ये होगा, लेकिन टाइम आता है तो सब कुछ हो जाएगा। आज की तारीख में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कोई आदमी नहीं कर पावे। लेकिन क्या रिहायशी इलाके में आप लोगों को करने का एक्सपीरियंस तो अभी नहीं था? ये पहला एक्सपीरियंस है कि रिहायशी इलाके में जहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इस तरह किया?
नहीं सर, इंजीनियरिंग का काम ही ऐसा है कि जिस हिसाब से जहाँ बिल्डिंग गिराना है वो हिसाब से पूरा सेट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर पूरा प्लान बनाते हैं, कहाँ कहाँ पहले अपने को ब्लास्टिंग करना है, कौन सा पहले गिरना चाहिए, कौन सी साइड से पहले गिरना चाहिए, कौन सा बिल्डिंग पहले गिरना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा बिल्डिंग आएगा, और एक ये इंजीनियरिंग के हिसाब से पूरा बिल्डिंग का प्लान बनाया जाता है, उसी हिसाब से वो गिराया जाता है। तो इसीलिए हमको ऐसा कोई चैलेंजिंग जॉब नहीं लग रहा था। अब इसमें क्या मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाह रहा हूँ कि पहले बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा गिराया गया, किस तरीके से, चूंकि अलग अलग तरह के वीडियोज आ रहे हैं। दो बिल्डिंग जो थी, तो पहला बिल्डिंग था उससे आगे से स्टार्ट करके फिर तो लास्ट तक ख़त्म करना था। दूसरा बिल्डिंग चौथे पाँचवें सेकंड में दूसरा बिल्डिंग से आगे से स्टार्ट करके पीछे ख़त्म करना था। उससे क्या होगा कि पीछे का आगे का बिल्डिंग पहले गिर जाए, उसके ऊपर दूसरा बिल्डिंग आ जाए, तो जहाँ पे 9 मीटर का दायरा था, जहाँ नज़दीक बिल्डिंग था, उसके साइड बिल्डिंग ना झुके, जाके रोड साइड आ जाए कि रोड साइड अपने को कुछ दूसरा बिल्डिंग भी नहीं था और साइड में भी दूसरा कोई बिल्डिंग नहीं था। इसीलिए थोड़ा हमको पता था कि ये इतना जाने वाला, और जैसा सोचा था ऐसा ही बिल्डिंग गया है। उसी तरीके से आप लोगों ने पूरा मलबा एक तरफ गिरा दिया। ओके, ऐसा ही हुआ है। उसी तरह से ही गिरा है, जैसा हमने सोचा था ऐसा ही काम अपना ख़त्म हुआ है। मलबा भी अब हटाने का बड़ा चैलेंज है आप लोगों का। ना सर, वो तो हमारा नॉर्मल काम है। मलबा हटाना यानी कोई बड़ी चैलेंज नहीं है सर, वो तो जनरली काम है, वो तो तुरंत हो जाएगा। चैलेंजिंग था यही था कि बस उसको एक बार नीचे ला देवे, और नीचे ला के तो हमारा काम क्लोज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू से। थैंक यू। प्रोजेक्ट हेड मयूर मेहता जी हमारे साथ है। मेहता जी, एक बड़ा टास्क था जिसको आप लोगों ने आज सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कुछ टेंशन भी रही होगी, जो वहाँ लोग रह रहे थे उनके लिए भी काफ़ी डर का माहौल था। टेंशन तो 100% आज से नहीं, मैं 20 फरवरी जिस दिन से मैंने काम चालू किया था उसी दिन से मैं बिल्डिंग की हाइट देख के सोच रहा था कि ये नीचे कैसे आएगी। लेकिन हमको हमारी अफ्रीकन एक्सपर्ट्स पे बहुत भरोसा था। उनके साथ हमने केरला में भी 3 बिल्डिंग ध्वस्त कर चुके थे सेम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। और दूसरा, उन्होंने 108 मीटर की बिल्डिंग जोहानिसबर्ग में बैंक ऑफ लिस्बन की इससे नज़दीक 7 मीटर पे बिल्डिंग थी, वहाँ उन्होंने ध्वस्त कर चुके थे। उनके आदेश और उनके अनुमान के हिसाब से हम लोग काम करते गए और हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया कि भाई हम 100% निश्चिंत होते गए कि अभी ये हो जाएगा काम। और ऊपर वाले की मेहरबानी से, सबकी दुआ से आज ये बहुत अच्छे से डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण का काम बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ा सा मैं डिटेल चाहूँगा कि जब आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और आज 2:30 का वो वक्त, क्या लग रहा था जब समय नज़दीक आ रहा था? समय नज़दीक आ रहा था, 2 चीज़ें थी। एक तो ऊपर वाले से प्रार्थना कि भाई 6 महीने 7 महीने की जो मेहनत है वो सफल हो जाए, और दूसरी एक मन में शुभा कि अगर ये एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जिम्मे थी, ना ऊपर वाला करे और ये अगर बिल्डिंग आधी गिरती या कहीं अगल बगल के टावर पे गिर जाती तो उसकी पूरी जवाबदारी मेरी रहती। तो एक शुभा था दिल में, डर जरा भी नहीं था, लेकिन एक शुभा था कि अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदारी लेने मैं खुद तैयार होकर खड़ा रहूं। लेकिन अच्छी बात है कि सब कुछ सफलतापूर्वक आप लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि जहाँ टावर था, टावर के अगल बगल बहुत नज़दीक में दूसरे टावर खड़े थे, उनको बचाना भी था, इसको गिराना भी था। ये प्लान आप लोगों ने कैसे सक्सेस किया? सर, दिस इज़ बेसिकली ए वाटरफॉल इफ़ेक्ट। अगर मैं उसके बारे में कहूँ तो ये जो हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स की मेथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इतनी रिसर्च की थी, इतने मतलब आप इंजीनियरिंग कहो, रात भर बैठ के कैलकुलेशंस करना, नहीं समझ में आ रहा था तो 10 अप्रैल को ट्रायल ब्लास्ट किया गया। उसके बाद वो लोग भी कॉन्फिडेंस हो गए कि ना अभी ये बच्चा गिरने वाला है, अभी इसको कोई नहीं रोक सकता। जो टेस्ट ब्लास्ट के बाद जो हमको रिजल्ट्स मिले हैं उससे हम संतुष्ट हुए थे। 29 और 32 मंजिल की पूरी बिल्डिंग थी। अब थोड़ा सा डिटेल में और आपसे जानना चाहूँगा, आज चूँकि ये पूरा बिल्डिंग आप लोगों ने सफलतापूर्वक गिरा दी है, कितने जगहों पे कितना जो डायनामाइट लगाया गया, उसमें कितने लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, कितनी जगहों पे लगाया गया, और क्या असेसमेंट था आप लोगों का कि कितना रहेगा तो पूरी बिल्डिंग डिमोलिश हो सकती है? इस असेसमेंट के लिए ही ये टेस्ट ब्लास्ट किया गया था। अभी आप अगर मेरे को फ्लोर वाइज कहें तो मैं इतना कहूँगा, ग्राउंड फर्स्ट नहीं, B1 ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 और 30 ये सब मजले में बारूद था और 9,642 होल हुए थे कॉलम्स के अंदर। करीब 17 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिलिंग हुआ था। 3,700 किलो बारूद लगा था और बाकी आज की कामयाबी ऊपर वाले की मेहरबानी से आपके सामने है। लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग पहली बार गिराई गई, उसको लेकर एक्सपीरियंस अब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि रेजिडेंट को भी हैंडल करना था और पूरी बिल्डिंग को भी गिराई जानी थी। देखो, सबसे पहले तो एमराल्ड सुपरटेक और एटीएस विलेज के जितने भी रेजिडेंट हैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे वजह से बहुत परेशानियाँ झेली है उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने सहकार भी बहुत दिया है। मतलब मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ कि भाई ये नामुमकिन चीज़ को सफल करने में ये दो सोसाइटी वालों का भी हाथ है। अगर वो इतना सहकार नहीं करते हमको तो ये चीज़ मुमकिन भी नहीं थी इतने कम समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, नोएडा।